हेलो फ्रेंड्स, मैं युवराज सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल एवं गति। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर तुमको देखो, इसमें तुमको एवरेज के क्वेश्चन भी मिलेंगे और इसमें ट्रेन के क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, है ना, पर्सनली तुम्हारे लिए ट्रेन टॉपिक जो है, कौन सा ट्रेन, कौन सा टॉपिक ट्रेन, इसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें ट्रेन के रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मतलब एक्सीडेंट वाले, स्टॉपेज वाले सारे क्वेश्चन, हर तरीके का हम क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेन का अलग वीडियो में करवा देंगे। तो आज हम सीखते हैं चाल, गति और समय में। देखो, इसका एक फार्मूला बेसिक होता है, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा देखो, ये फार्मूला तुम्हें पता है, इसका एक बेसिक ये ध्यान रखना कि जो स्पीड होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है किसके, डिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। कहने का मतलब क्या है ये समझो। हमने अगर बोला कोई दो बंदे हैं ए और बी, इनकी स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है, ठीक है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 4:5 होगा, लेकिन जो टाइम का रेशियो होगा वो रेसिप्रोकल होगा, मतलब 5:4 होगा। अब आया समझ में, इसका यूज मिलेगा और क्वेश्चन बहुत इस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हम करेंगे, पहले बेसिक पे देखते हैं। अच्छा देखो, और हमसे क्वेश्चन में पूछता क्या है, वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, या फिर मीटर प्रति सेकंड में दिया होगा और बोलेगा किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। तो हमको करना क्या है, देखो, अगर हमको चेंज करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, किसमें, किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाइड, और अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो फिर 5/18 का मल्टीप्लाइड। अच्छा देखो, हमेशा हमसे ये गलतियां हो जाती हैं, गलतियां कि किसका मल्टीप्लाइड करें। तो देखो, एक बेसिक दिमाग में, मतलब एक ट्रिक टाइम में रख लो। हमने तुमसे बोला 72 किलोमीटर पर आवर, क्या बोला, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलो। अच्छा बताओ, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हो ना, तो मीटर कैसी यूनिट होती है, छोटी होती है। मीटर कैसी होती है, छोटी होती है। तो देखो 72 लिखा और छोटा वाला नंबर ऊपर और बड़ा वाला नीचे, तो 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर वो ये बोलता 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलो, तो हमने 20 लिखा और किलोमीटर में बदलना है ना, किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो 18 बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे, 5 चौको 20, 18 चौको 72, 72 किलोमीटर पर आवर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा देखो, इसी के एक एवरेज वाले क्वेश्चन होंगे, उसका हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। और एवरेज की ऐसी धांसू धांसू ट्रिकें होंगी ना, आपने अभी तक सिर्फ एवरेज का एक फार्मूला पढ़ा होगा कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना, ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे जिसमें सिर्फ क्या होता है, दो गतियां दी होती हैं, दो चाल दी होती हैं, बराबर दूरी होती है, उसमें निकालते हैं। हम तुमको बताएंगे अलग अलग गति होगी, ठीक है, अलग अलग दूरी तय कर रही होंगी, उनका कैसे निकालते हैं, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, सबका बताएंगे। तो सेकंड वीडियो पर सब कुछ मिलेगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछता है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक स्कूटर की चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया पहले तो इसको बदलो मीटर प्रति सेकंड में, तो बदलो भैया। तो हमने लिखा 54 मीटर प्रति सेकंड के लिए 5 ऊपर 18 नीचे, 18 त्रिका 54, 15 मीटर प्रति सेकंड। क्या, 15 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा अब देखो, दिमाग लगाओ बनिए वाला, कैसे, 15 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में हमको चलना कितना है, 1 मिनट, और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। बस बात खत्म हो गई। 15 चौका 90 और 1 0 मीटर, इतनी दूरी वो स्कूटर तय कर लेगा। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा, इसमें कुछ इतना मतलब कठिन नहीं था करने के लिए। मतलब वो डायरेक्ट चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, वो थोड़ा घुमा करके बोलेगा। अब समझो, अभी जो हमने तुमको समझाया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका देखो क्वेश्चन।
बोला गया 5/6 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचा। 5/6 चाल से चलकर यदि वह अपनी वास्तविक चाल से उस दूरी को तय करता तो कितना टाइम लगता। तो अच्छा देखो क्या बोला है, 5/6 चाल से चलकर, मतलब उसकी पहले कोई S1 स्पीड रही होगी और एक S2 स्पीड हो गई, कितनी 5/6 चाल से चलकर। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। कर दो, कंपैरिजन करोगे 6 इधर आ जाएगा, मतलब स्पीड का रेशियो क्या है 6:5। ये किसका है, स्पीड का है। किसका है, स्पीड का है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, तो 5:6 हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि जब वो 5/6 चाल से चलता है तो 10 सेकंड अधिक लगता है। हमारे हिसाब से कितना लग रहा है, 1 यूनिट। कितना, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है उसमें, 10 सेकंड। बस बात खत्म हो गई यहीं पर। अगर बोला वो पहले चाल से चलता तो कितना टाइम लेता, तो कितना लेता 5 सेकंड। तो 10×5 = 50 सेकंड में उस दूरी को वो तय कर लेता। यहां तक समझ में आ गया होगा सबके। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया, तुमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, जिसमें वो कहता है क्या कि अगर वो पहले इस चाल से चल रहा था, x चाल से चल रहा था, अब अगर वो y चाल से चले, ठीक है, या एक कोई व्यक्ति था वो S1 चाल से चल रहा था, अब वो S2 चाल से चलने लगा। अगर वो S1 से चल रहा था तो 10 मिनट लेट हो रहा था, या T1 लेट हो रहा था, S2 से चल रहा है तो T1 पहले पहुंच रहा है, तो दूरी बताओ। तो इसका देखो एक फार्मूला होता है, अभी क्वेश्चन जब करोगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S1 डिफरेंस S2, क्या नीचे डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस, क्या मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डिफरेंस। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्या है ना, मतलब ये वाला जो फार्मूला है, समझ रहे हो ना, बहुत ही यूनिक है। बहुत कुछ इससे सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या बोला गया कि एक स्कूल बस है, वो एक गांव से स्कूल जब जाती है, कितने की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो गांव से किसी स्कूल की तरफ जाती है तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है। कितने मिनट, 8 मिनट। और अगर वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वही दूरी तय करती तो 10 मिनट पहले पहुंच जाती। का मतलब कितनी जल्दी, 10 मिनट पहले पहुंच जाती। तो बताओ गांव और स्कूल के बीच दूरी। भैया दोनों बार डिस्टेंस तो इक्वल है, मान लो ये विलेज है ये स्कूल है, केवल S1 ही S2 में तो डिफरेंस आया, पहले 12 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, अब उसने S2 से क्या किया 20 किलोमीटर पर आवर कर दिया। पहले क्या था 8 मिनट लेट, 8 मिनट लेट, यहां पर 10 मिनट अर्ली। कोई दिक्कत। अब देखो फार्मूले पे चलते हैं। उसने बोला डिस्टेंस बतानी, हमने कहा लिख लिया भैया डिस्टेंस, ठीक है, क्या लिख दिया डिस्टेंस हमने लिख दिया। फार्मूला लिखा S1 इंटू S2 12×20 कुछ भी कर लो। अब दोनों का डिफरेंस नीचे, तो कितना डिफरेंस है 12 में 8, 12 8 20 होता है, 8 का डिफरेंस है। सबसे मेन है टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करना, क्या टाइम डिफरेंस। अच्छा बताओ क्या 10, बात को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही महीन बात है, बात को समझो। हमने बोला पहले जब तुम जा रहे थे तो 8 मिनट लेट पहुंच रहे थे। सोच लो, मान लो तुम्हें 10 बजे पहुंचना था, कब पहुंचना था 10 बजे, मान लो, तो तुम कितने में पहुंच रहे थे 10:08 में, 10:08 में पहुंच रहे थे। अब अगर तुम 10 मिनट पहले पहुंच रहे हो इसका मतलब क्या है 9:50 में पहुंच रहे हो ना, कब पहुंच रहे हो 9:50 में, तो टाइम डिफरेंस कितना है 18 मिनट। ये बस अब कर लिया तुमने क्वेश्चन, अब इसमें कुछ नहीं है, बस कर लो 18 मिनट। अब भैया सब कुछ जब आर में चल रहा है तो मिनट को भी चेंज करो ना, 60 से डिवाइड कर दो, है ना। अब देखो काट लो, 20 3 60, ठीक है, 3 6 18, ठीक है। और क्या कर रहा है देखो, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 2 से इसको काटा 3, है ना, 3 3 9, तो डिस्टेंस क्या आ गई 9 किलोमीटर। मतलब उस गांव से उस स्कूल की दूरी क्या थी 9 किलोमीटर। लेकिन भाई क्वेश्चन में हर बार पैटर्न सेम नहीं आता है, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में वो जरूर कुछ ना कुछ खुरपेची कर देगा। अब देखो अगर करेगा तो क्या कर सकता है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, समझो। अगर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, बोला गया 30 किलोमीटर दूरी तय करने में। अब देखो अगर वो क्वेश्चन में घुमाएगा तो क्या घुमा सकता है, देखो बोला गया 30 किलोमीटर दूरी तय करने में, कितनी
30 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, ए बी की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। कितना? ए व्यक्ति जो है वो बी की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो 1 घंटे कम टाइम लेता है। तो ए की चाल बताओ, क्या बताओ? ए की चाल। अच्छा, दिया क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? देखो डिस्टेंस दे रखी है 30 किलोमीटर। अब सारा गेम ए और बी में है। देखो हमने माना ये ए है, ये बी है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर बी का कोई काम नहीं, लेकिन वो गुमराह कर रहा है। हमने मान लिया पहले इसकी स्पीड कितनी थी? एक्स थी। तब इसको बी की कंपैरिजन में कितना 2 घंटे ज्यादा लग रहा था। कितना है ना? 2 घंटे ज्यादा लग रहा था, 2 घंटे ज्यादा लग रहा था। कितना ज्यादा? अब अगर ये अपनी स्पीड को डबल कर दे, 2x कर दे, तो अब 1 घंटा कम लग रहा है। क्या लग रहा है? 1 घंटा कम लग रहा है। बस तो यहाँ पर बी का काम ही कहाँ है ना? सिर्फ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो फार्मूले पे रखो, हमने बोला था डिस्टेंस इक्वल टू वाला फार्मूला होता है। तो देखो डिस्टेंस बराबर 30, ठीक है, बराबर s1 इंटू s2, मतलब दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई कर दिया भाई हमने। दोनों का अंतर सिर्फ x है। टाइम का अंतर देखो, 2 घंटे ज्यादा और फिर 1 घंटे कम। समझ रहे हो? 2 घंटे ज्यादा 1 घंटे कम, टाइम डिफरेंस 3 आवर्स। अब तो भैया 60 नहीं करना है ना, क्योंकि घंटे में दिया हुआ है। अब काट लो, देखो एक्स एक्स कट गया, 2 से काटा तो कितना आया? 2 से काटा है 15 आ गया, ठीक है, और 3 से काटा है 5 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक स्पीड क्या आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? ज्यादा से ज्यादा वो तुमको यहां तक ला सकता है, बस। अब इससे ज्यादा इसमें घुमाने की कोई जरिया नहीं बचती, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है एक स्कूटर मरम्मत से पहले 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, जब उसकी मरम्मत नहीं हुई थी। लेकिन मरम्मत के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समझना, फिर बताया गया मरम्मत के बाद वो एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय कर लेता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में। तो बताओ उसी दूरी को मरम्मत से पहले वो कितने घंटे में तय करता? तो देखो, अच्छा हमने मान लिया, मान क्या लिया? क्वेश्चन में दिया मरम्मत से पहले 48 किलोमीटर और मरम्मत के बाद 54 किलोमीटर पर आवर। अब देखो उसने बताया है मरम्मत के बाद 6 घंटे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 6 घंटे। फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। देखो क्या यहाँ पे दिया नहीं है? स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। देखो 54 गुणित 6, मत करो मल्टीप्लाइड, इसको ऐसा ही लिखा रहने दो। हमने कह दिया ये डिस्टेंस है। अब अगर वो इस चाल से तय करता, इस चाल से तय करता तो टाइम कितना लगता? देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब टाइम इधर होता तो डिस्टेंस से, है ना, हाँ डिस्टेंस स्पीड से डिवाइड कर देते, तो बस वही कर दो। देखो 54 गुणित 6 डिवाइड बाई 48, 4 6 से काटो, 6 8 48, अब काट दो, 8 6 48, 6 घंटे हो गए। 48 और 6 54, 6/8, देखो 2 से कट जाएगा, 2 3 और 2 चौको, तो 6 सही, सही कट रहा है, 2 3 6 सही, 3/4 घंटे। हो सकता है वो घंटे पे ऑप्शन ना दे तो इसको मिनट में चेंज कर लेना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3/4 आवर का मतलब होता है 60 डिवाइड कर, मल्टीप्लाइड कर दो, तो हुआ 15, 15 से 45, मतलब 6 घंटे, कितना? 6 घंटे 45 मिनट में वो उस दूरी को तय कर लेता अगर अपनी पुरानी गति से चलता, मतलब अगर 48 वाली स्पीड से चलता तब, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था और स्पीड से खटका देना था, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की एक निश्चित चाल से जानी थी, मतलब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक है। बात को समझना, 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी एक निश्चित गति से, समझना। आधी गति समझो, आधी दूरी 100 किलोमीटर का आधा कितना होता है? 50। बोला गया आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी हो जाने के कारण शेष दूरी उस चाल की, मतलब पहले वाली चाल की आधी चाल से चली गई।
तो इस तरीके से गंतव्य में वो 2 घंटे लेट पहुंचा व्यक्ति जो कार में था, समझ रहे हो। तो कार की प्रारंभिक चाल बताओ। अच्छा एक चीज तुम ये बताओ, मान लो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो जिसकी स्पीड कम होगी, जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम ज्यादा होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। तो भैया 100 किलोमीटर था, आधा चला 50, फिर आधा चला 50, पहले ये समझो। अब क्या कह रहा है, 2 घंटे अधिक टाइम लगा, कितना लगा, 2 घंटे अधिक। तो भैया अधिक लगने का मतलब क्या है, पहले स्पीड कौन सी आएगी, छोटी वाली, समझ में आया। तो पहले मान लो शुरुआत में x रही होगी तो बाद में कितनी हो गई होगी, x/2, इसी का अंतर तो है 2 घंटा। ये समझ में आया, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बनाओ काम हो गया। अब देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 100x - 50 x = 2। अब देखो 100 में 50 तो क्या बचेगा 50, और ये x नीचे कॉमन होगा, बाहर चला जाएगा 2x, x = कितना आ जाएगा 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। 25 किलोमीटर पर आवर, क्या हुआ, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, कौन सी, प्रारंभिक गति, कौन सी थी, प्रारंभिक गति, मतलब बाद में 12.5 की गति हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत है, ऐसा होनी नहीं चाहिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो चलो आज के एक लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं और उसके बाद होमवर्क का क्वेश्चन होगा। क्या होगा, होमवर्क का क्वेश्चन। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोला गया एक व्यक्ति 9 किलोमीटर चाल की मतलब 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बजाय 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो उतने ही समय में 3 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। मतलब एक व्यक्ति अगर 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गति की बजाय 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गति से चले तो जितना टाइम पहले ले रहा था उतने ही टाइम में अब वो 3 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर ले रहा है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बताओ, है ना, क्या बताओ, वास्तविक दूरी बताओ। अच्छा पहले समझो क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन यही है ना, हाँ ठीक है। देखो हमने कहा पहले स्पीड 9 थी, देखो पहले फार्मूले तुमको मतलब कॉन्सेप्ट से बता रहे और फिर बताएंगे कि अगर खुराफात से इसको करो तो किस तरीके से कर सकते हो। हमने बोला 9 और 15, ये क्या है, स्पीड है, स्पीड है कि नहीं। अगर इसको रेशियो से करें तो 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो ये स्पीड का रेशियो हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, हमने तुमको क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन यही था ना, हाँ ठीक है। फार्मूले में हमने तुमको बताया था स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस का रेशियो देखें तो यही होगा कि नहीं होगा, 3:5। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात समझना, हमारे हिसाब से कितना अंतर आ रहा है, 2 का, हमारे हिसाब से कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, 3 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है। तो भैया 3 कर लिया, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2, कितनी हो गई, 3/2। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो हमको फाइंड आउट क्या करना है, उसकी वास्तविक दूरी तय करनी है, वास्तविक दूरी बतानी है। तो बस 3 यूनिट वाले एक साथ रख लो, तो 3/2 × 3, 3 3 जा 9। अगर वो बाद वाली पूछता तो उसके हिसाब से 5 कर देते, 9/2 कितना आया, 4.5 किलोमीटर, कितना, 4.5 किलोमीटर, ये उसकी द्वारा तय की गई दूरी है। अगर इसको ऐसे ना करते तो देखो एक लाइन में इसको किस तरीके से कर सकते थे, घूर के आंसर करने लायक था। देखो 9 और 15 हमने कह दिया पूरा 1 घंटा चल ले बेटा, तू 9 की स्पीड से पूरा 1 घंटा चल ले, तो बोला ठीक है, हमने 9 किलो, अगर 9 की स्पीड से 1 घंटा चलेंगे तो 9 किलोमीटर चलेंगे। हमने कहा 15 से तू भी बेटा चल ले 1 घंटा, तो ये बोला हम भी 15 चल लिए। अच्छा बताओ अगर 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला, बस दिमाग लगाना, तो कितने का अंतर आया, 6 किलोमीटर का, कितना आया, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 3 किलोमीटर, क्या 3 किलोमीटर, मतलब डिफरेंस का आधा, इस मतलब जो अंतर है इस डिस्टेंस का आधा। और हमने बोला था क्या, अगर देखो डिस्टेंस आधी हुई है तो टाइम भी आधा हुआ होगा, समझ में आया, डिस्टेंस आधी तो टाइम आधा, तब तो अंतर आधा होगा, तो मतलब ये आधा घंटा चला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा 1 घंटा चलता ये, पूरा 1 घंटा चलता ये, तो 6 किलोमीटर का अंतर आता, 3 किलोमीटर का अंतर चाहिए, आधा किलोमीटर चलाओ।
अगर 9 की स्पीड से वो चलता है आधा घंटा तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो 4.5 किलोमीटर, यही थी बस, इतना सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन होमवर्क का है, आप लोग उसको करिएगा, ठीक है, और कमेंट करना, बता देना आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया हुआ है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करिएगा, आंसर इसका कमेंट में मेंशन करो, और अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है टॉपिक से रिलेटेड, या जो हमने टॉपिक करवा दिया, तो आराम से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो देखो इसका, ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोगों से कमेंट में कोई दिक्कत हो रही, नहीं हो पा रहा है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसमें जाइए, अपनी प्रॉब्लम उसमें बताओ। यूट्यूब पे में मतलब पेज बना हुआ है, आप उसमें आइए, है ना, फेसबुक पेज बना हुआ है उसमें, ठीक है, तो आप आराम से अपनी बात बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपस में बताने में क्या डर। तो ठीक है, आपका ये क्वेश्चन रहा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर मार दिया करो, है ना। सबका साथ सबका विकास। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय हिंद।